साथ हम आपको एक खबर और बताते चलें कि जी पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि हम जो है मतलब सिटीजनशिप देंगे लोगों को। जी हाँ, यानी जो भी इंसान किसी भी कंट्री का पूरी दुनिया में से अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देगी। मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कौन सा नशा करने लगे, इसलिए कि कोई भी नशा इतना तेज नहीं होता जिससे इस किस्म की बातें करना लोग शुरू कर दें। यानी कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपना पैसा लेके बाहर भागने के चक्कर में कि किसी तरीके से कोई दूसरी कंट्री उनको रख ले, चाहे वो थोपिया ही क्यों ना हो, वो उनको बुला ले और वहां पर कहे कि जी सिटीजनशिप ले लो और यहाँ रह जाओ। और यहाँ के सारे पाकिस्तानी जो है 99.9 नहीं, कीटाणुओं की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी सिटीजन्स की। आप लोगों का दिमाग जो है ना बस वो एड में ही घूमता रहता है, वो जो कीटाणु आ रहा है कि ये 99.9 कीटाणु जो है वो उससे खत्म हो जाते हैं, वो जो एक कीटाणु रह जाता है ना वो हम ही लोग हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खैर इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि 99.9 पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो ये चाहता है कि वो अपना पैसा लेके किसी महफूज कंट्री में चला जाए और वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करे या वहां जाकर रहे, वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारे। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो न जाने कौन सा जो है ना वो सूंघ सांग के बैठी है या पता नहीं क्या के पी कर बैठी है कि इनका कहना ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्ट रखता है, मतलब हो सकता है भाई पागलों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये कि मतलब मेरा मतलब है हो भी सकता है ना भाई, कोई सोच भी सकता है चलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगर आएंगे तो हम उन्हें सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को रो रहे हैं कि इसको बदल के ब्लू कैसे कर दें, और वो लोग यहाँ आके सिटीजनशिप ले लेंगे, हम उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे, हम उन्हें जी बड़ी दुआएं भी देंगे, आ जाए बस कोई अल्लाह का बंदा। तो जी देखें क्या होता है। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है। जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा क्या? कतई नहीं। आगे बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। अच्छा बात नहीं है। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें, यही तो कयामत है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की तारीखी और कीमती इमारत फरोख्त कर दी गई। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तारीखी इमारत की फरोख्त का अमल मुकम्मल है। अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसको हमने सेल कर दिया। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई। एक छोटे आइलैंड के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी है। ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता है।
मुल्क के अंदर तो आप जानते ही हैं, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पार्क हो, वो तो हम चाइना को और कभी यूएई को देते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो बाहर प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पाकिस्तान की बेचा जा रहा है। तो जी अभी तक अमेरिका में जो एम्बेसी हमारी रही है उसको हमने जो है वो सेल कर दिया 7.1 मिलियन डॉलर्स में। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के, उसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं। हमने देखा नहीं वो जो लॉयर्स बैठते हैं, छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं ना जिनके ऑफिस नहीं होते, तो वो अम्ब्रेला लगा के और 2 चेयर्स रख के और जी आ जाओ जी आ जाओ जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 चेयर्स रखेंगे, बीच में एक टेबल होगी और एक अम्ब्रेला लगा के आओ जी, किस किस को पाकिस्तान का वीजा चाहिए? लोग कहेंगे लो जी भाई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से हम ऑफिस चला सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो मेरा ख्याल है खर्चे कम हो सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्डिंग को हमने जो है ठिकाने लगा दिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। एक दिन मर जाएगा तो कुत्ते और कुछ की नहीं मौत, सीखा। जग तो आप मुझे में बताएं, सब कहेंगे ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स द मीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? कौन से मुसलमान है ये?